शादी के बाद सुकून चाहिए तो ये टिप्स फॉलो कर लो। मेरी दादी का ये फॉर्मूला और आतिका ने फॉलो किया, ये आपकी 100% हैप्पी मैरिज को गारंटी करेगा। ये एक सीक्रेट है और 100% इसका रिजल्ट है। शादी में खुशी एक लॉक कोड है, आज उसे डीकोड करते हैं। ये कुछ नसीहतें अपने पल्ले से बांध लो और कामयाब रहो। चाहे आपकी शादी को 1 साल हो गए, 5 साल हो गए, 10 साल या 25 साल हो गए हैं, ये कुछ चीज़ें नसीहतें हैं जो आप अपने पल्ले से बांध लें अगर आप चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में सुकून हो। और मेरी दादी के एक जुमले ने मेरी दोस्त आतिका की पूरी ज़िंदगी बदल दी। अब मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहली चीज़, आतिका का शौहर जब कभी उसको डांटता, उसको ज़लील करता, तो सबसे पहली वो एक चीज़ करती, उसको आगे जवाब नहीं देती, क्योंकि जवाब देने से मामले बढ़ जाते, चीज़ें बहुत बुरी हो जाती। वो सिंपल एक डायरी बनाती अपनी, और जब वो उसको डांटता वो जाके डायरी में कुछ ना कुछ लिखने लग जाती। उसने मुझे बताया वो सचमुच में लिखती कुछ नहीं थी, कभी कुछ ड्राइंग बना लेती, कुछ कर लेती। इसके पीछे वजह ये थी कि उसका शौहर ये घबरा जाता था कि आफ्टर ऑल ये लिख क्या रही है डायरी में, ये किसको शिकायतें लगा रही हो, कल को ये डायरी किसी के हाथ लग गई तो इसका तो भांडा भी फूट जाएगा और ना जाने ये किसकी कहानी में विलन बन के सामने आएगा। तो इसने अपने डांटने का एटीट्यूड काफ़ी ज़्यादा कम कर दिया। अब दूसरी चीज़, बहुत सारे शौहर जो हैं अपनी बीवियों को बॉडी शेम करते हैं, और कुछ जानबूझ के करते हैं, कुछ अनजाने में करते हैं। और जो लोग अनजाने में करते हैं उनको कभी एहसास नहीं होता और आपको एहसास दिलाना पड़ता है। जैसे कि उसका हस्बैंड उसको कभी कहता है कि तुम तो मोटी होगी हो, या ध्यान से खाओ तो मोटी ना हो जाना, ये ना हो जाना, वो ना हो जाना। तो वो उसको कहती कुछ नहीं थी कि आप भी तो मोटे हैं, आपका भी तो पेट निकला हुआ है, आप कौन सा मिस्टर यूनिवर्स हैं। वो सिंपल एक काम करती, जब वो पास से गुजरता तो इंस्टाग्राम पे उसने सेव्ड फोल्डर बनाया हुआ था जिसमें बहुत ही हैंडसम से खूबसूरत से नौजवान लड़के होते थे, उनकी फ़ोटोज़ देख रही होती थी। और जब वो आता तो शो करती कि वो सब वैसी कैजुअली देख रही है, और फिर वो चेंज कर देती। उसकी थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट भी रहे और थोड़ी बहुत बात अनकही रहे। इससे क्या होता है, उस शख्स को ये एहसास हुआ कि वो कौन सा कोई हैंडसम आदमी है, कोई अचानक से उतरा आदमी है। तो उसकी बीवी भी माइल हो सकती है किसी हैंडसम शख्स की तरफ, उसकी भी ख्वाहिश हो सकती है कि उसका हस्बैंड हैंडसम और गुड लुकिंग हो। इसके अलावा तीसरी चीज़, जब आपका शौहर आपसे बदतमीज़ी करे, चाहे आपसे पहली दफ़ा बदतमीज़ी किया, ख़ास तौर पर पहली दफ़ा, आपने अगर उसे बदतमीज़ी नहीं करनी, जो कि वाकई नहीं करनी चाहिए बदतमीज़ी, क्योंकि उसके तरीके और भी बहुत से हैं। किसी की बदतमीज़ी का जवाब बदतमीज़ी से देने को तो आप बराबर हो जाएंगे। उससे भी बेहतर चीज़ ये है कि जब कभी वो आपसे बदतमीज़ी करे, कोई गलत अल्फाज बोल दे, गाली गलौज कर दे, या आपसे सख्त लहजे में बात करे, आपने उसको उसी वक्त एहसास दिलाना है, लफ्ज़ों से नहीं। लफ्ज़ों से आप ज़िक्र करेंगे तो उन फीलिंग्स का ज़िया करना है, उसको आपने ज़ाया कर दिया। आपने उसको इस तरह के एक्सप्रेशन से देखना है कि जैसे आप उसको देख रहे हो कि तुम ठीक तो हो, खैरियत तो है, हुआ क्या है, दिमाग तो नहीं ख़राब हो गया। बहुत ही रिस्पेक्टफुली आपने उस पर तरस खाते हुए उसको देखना है कि जैसे कि उसका बहुत ही ट्रोमैटिक चाइल्डहुड गुजरा है, बहुत ही कोई पेनफुल यादें उसके माँ बाप के बीच में से रही हैं, इसलिए वो आपको ऐसे ट्रीट कर रहा है। उसने घर में ऐसा अब्यूसिव रिलेशनशिप देखा है, इसलिए वो आपको अब्यूज़ कर रहा है। तो आपने ये चीज़ अपने दिमाग में रखनी है। अब दूसरी चीज़, आपने एक चीज़ नोट की है कि पहले ज़माने में औरतें अपने शौहर से जब नाराज़ होती थी तो मायके चली जाती थी कि अम्मी के घर जा रही हैं 5-6 दिन रहने। आजकल जो शौहर हैं वो बीवियों को धमकी दे रहे हैं कि अगर तुमने ये किया तो अम्मी के घर भेज दूंगा, ये किया तो तुम्हारे मायके भेज दूंगा। ऐसा क्यों है, आपने कभी सोचा है? खुद कभी गौर करें, ऐसा क्यों होता है? अगर आपकी लाइफ में नहीं होता तो सोचें आपकी दोस्तों की ज़िंदगी में ऐसा क्यों हो रहा है। एक और टिप जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो पहले ज़माने में कहा जाता था, बेटा जितनी जल्दी घर संभाल लोगे उतनी अच्छी बात है। अपनी सास के मूड को समझ जाओ, शौहर के मूड को समझ जाओ, खाना कौन कितने बजे खाता है ये समझ जाओ, किसको नाश्ते में क्या खाना है ये चीज़ समझ जाओ। नहीं, आजकल के ज़माने में आप जितने अंडरस्टैंडिंग बनोगे, 100% अंडरस्टैंडिंग बनोगे, उतना आप अपने लिए नुकसान करोगे। यकीनन इस बात में कोई दूसरी राय नहीं है कि आपको अंडरस्टैंडिंग बनना है, लेकिन इतनी जल्दी नहीं जो आपको पहले ज़माने में सिखाया जाता था, बेटा जितनी जल्दी घर संभालोगे, नहीं। आजकल के ज़माने के हिसाब से आपने चीज़ों को वक्त लेकर समझना है।
अगर आप जाती हर चीज़ को समझ जाओगे, हर चीज़ के आगे झुक जाओगे कि अच्छा ये यूँ चाहिए, इसको यूँ चाहिए, इसको ये करना है, इसको वो करना है, सास को ये चाहिए, ससुर को ये चाहिए, देवर जेठानी सबको ये करना है, तो आप इतनी ही जल्दी एक्सप्लॉइट होगे। और अगर लोग आपके इर्द गिर्द के टॉक्सिक होए तो आप उतनी जल्दी इफ़ेक्ट होंगे। और यकीन माने, जब आप किसी को इतनी बुरी आदतें डाल देते हैं तो आप पत्थर की तरह उनको सख्त बना देते हैं। फिर एक वक्त आता है जब आपके अंदर का वोल्केनो इरप्ट होता है, तो कितनी भी आपके अंदर से आतिश फिशान निकलें, उस पत्थर को आप पिघला नहीं सकते। फिर आज जाके गलती आपकी होती है, फिर आज आके कसूरवार भी आप होते हो, और फिर यकीनन मुआशरा आप ही को गलत कहेगा, क्योंकि आपने लोगों के बिहेवियर को दुरुस्त ही नहीं किया। अगर किसी ने उसकी तरबियत नहीं की या घर वालों की तरबियत नहीं की, तो आपने फिर उनकी तरबियत करनी है। आप जाती उनके अगर कपड़े, मैले कपड़े वगैरह चीज़ें संभाल लोगे, शौहर की चीज़ें संभाल लोगे, या आप रमज़ान में उठ के खाना बना कर दे रहे हो, जो कि आपको बना कर देना चाहिए, ठीक है, लेकिन तरीके से आपने ये सब कुछ करना है। आपको ये एहसास दिलाना चाहिए कि अपने घर में आप रमज़ान के लिए तो उठते नहीं थे, आप तो अफ्तारी से घंटा पहले उठते थे। आप अपने घर में तो कपड़े खुद नहीं करते थे, आपकी काम वाली लड़की आपके कपड़े करती थी, ताकि अब जब आप उसके कपड़े करें तो उसको एहसास हो, उसको आपकी कदर हो कि ये तो मेरे कपड़े भी कर रही है। शादी से पहले तो ये बड़ी महान शाहाना ज़िंदगी गुजारती थी, ये तो रमज़ान में भी उठती, एक घंटा पहले उठती थी, नमाज़ें पढ़ती थी, और फिर अपनी इफ्तारी बनी बनाई इफ्तारी खाती थी। तो ये चीज़ें आपने अपने ज़हन में रखनी है। ख़ुद से आपने इन चीज़ों को देखना है कि आपने उसको एहसास दिलाना है कि सब कुछ आप उसके लिए कर रही हैं। और इससे फ़ायदा क्या होगा कि ना सिर्फ उसको आपकी कदर होगी, बल्कि मोहब्बत और प्यार आपके बीच में ज़्यादा बढ़ेगा। अब मैं आपको वो टिप देती हूँ उन लोगों के लिए जिनके शौहर थोड़े से लेज़ी होते हैं, आलसी होते हैं, और आपने उनसे 10 बार एक बात की होती है, जैसे घर में चिकन ला दो, घर में ये चीज़ ला दो, वो नहीं ला कर देते, या कोई ऐसी चीज़ है अपनी किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो करने में थोड़ा लेज़ीपन दिखा रहे हैं, थोड़ी आपको सुस्ती दिखा रहे हैं। तो आपने क्या करना है, फ़र्ज़ करें उसने कहा कि बेगम आज मटर कीमा बना दो, या आज फ़लानी चीज़ बना दो, आपने उस चीज़ को थोड़ा टाइम लेना है। ये नहीं मैं कह रही उसकी तरह आप 10-10 दिन ले लें, लेकिन 1 दिन ले लें, 2 दिन ले लें उसके लिए, इससे ज़्यादा नहीं। और जब वो डिमांड करें तो आपने उस डिमांड को पूरा करते ही अपनी डिमांड उसको याद करा देनी है, ताकि आप उसको एहसास दिलाने में कामयाब रहें कि वो कौन सी चीज़ में वो लेज़ीपन कर रहा है, ताकि वो उस चीज़ को इम्प्रूव करे। दूसरी चीज़ जो मेरी दादी ने आतिका को बताई थी, और आतिका बहुत इस बात के ऊपर मशवरा लेने के लिए मेरे पास आई। मेरी दादी ने कहा कि अपने शौहर की दिन में 4 से 5 मरतबा तारीफ़ ज़रूर किया करो, वो छोटे मोटे जो काम करता है उसको अप्रिशिएट करो। मैंने इस बात पे अपनी दादी से कहा कि जब वो छोटे मोटे 4-5 काम करता है, ये उसको अप्रिशिएट करेगी, तो क्या ये सारा दिन जो काम करती है, क्या उसके शौहर का नहीं बनता वो भी उसको अप्रिशिएट करे? तो मेरी दादी ने कहा कि शौहर लोग अक्सर समझते हैं कि बीवियों का ये फ़र्ज़ ही है, और क्या ही हो जाएगा कि हम अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन नहीं, आपको फिर भी शौहर की हर चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन हुआ क्या है, मेरी दादी ने ये भी बताया कुछ शौहर ऐसे होते हैं कि आप उनकी 4 से 5 दफ़ा तारीफ़ करें, वो फिट जाते हैं, सर पे चढ़ जाते हैं, या कुछ ऐसे होते हैं जो मज़ीद सुस्त हो जाते हैं कि हाँ चलो ये तो खुश है मुझसे, अब इसके लिए क्या ही मेहनत करूँ। तो ये जो आपको एक बैलेंस है ना, बड़ा ही ध्यान से बीच में रखना पड़ेगा कि क्या चीज़ आपको करनी है लाइफ में और क्या नहीं करनी, किस तरह से आपको उसको डील करना है। ये थोड़ा आपके खुद के एनालिसिस पे डिपेंड करेगा। और एक सबसे ख़ास चीज़, आजकल के जो शौहर हैं वो बिल्कुल जेन ज़ी वाला खाना खाते हैं, चाहे वो मिलेनियल्स है, चाहे वो कितने ही पुराने ज़माने के हैं। आजकल की आप ज़्यादातर औरतों को देखें, वो घर में निहारी नहीं बनाती, चिकन कढ़ाइयाँ नहीं बनाती, मटन कढ़ाइयाँ, रोगन गोश्त और ये चीज़ें नहीं बनाती। अगर ये खाने होते हैं तो ये रेस्टोरेंट जाके खाते हैं। ऐसे चपली कबाब वगैरह घर में क्या बनाते हैं, चिकन लिया, बॉयल किया, स्टीम किया, ग्रिल किया, साथ में 5-6 सब्जियां झोंक दी, बॉइल्ड सब्जियां, स्टीम सब्जियां, और आपको प्लेटर दे दिया, पास्ता बना लिया, लजानिया बना लिया, और ये शौहर को दे दिया। यकीन माने इसको बनाने में आपका 1 घंटा भी नहीं लगता, ज़्यादा से ज़्यादा आपका 1 घंटा लग जाएगा। और अगर आप इसको मैनेज करें तो आपको 2-3 दिन को कुकिंग भी नहीं करनी पड़ेगी, और आप इसको आसानी से पेश कर देंगे। अगर तो आपका जो शौहर है बहुत ज़्यादा गिव इन करता है, फिर आप उसके लिए मेहनत करें, 10-10 प्याज काटें, अदरक काटें, लहसुन काटें, फिर बनता भी है। लेकिन आपने अपने आप को इतना नहीं थकाना जितना आप थकने पे मजबूर हो जाएं, फिर आपके पास कोई मदद भी ना हो। अपने आप का ध्यान आपने सबसे पहले रखना है। एट द एंड ऑफ द डे ये आप होते हैं, इट्स यू, नोबडी एल्स।
इसलिए आपने इस चीज़ को अपने दिमाग में रखना है। आपको मेहनत करने से, आप जितनी भी शादीशुदा औरतें देखिए वो एक ही चीज़ कहती हैं कि आफ्टर ऑल सब आप ही ने झेलना होता है। आप तन्हा इस दुनिया में आए थे, तन्हा ही सारी स्ट्रगल करेंगे और तन्हा ही जाएँगे। इसका मतलब ये नहीं आप तन्हा स्ट्रगल करें, आपके पास कोई सपोर्ट नहीं है, आपके पास मॉरल सपोर्ट भी है, इमोशनल सपोर्ट भी है, लेकिन आफ्टर ऑल झेल आप सब कुछ खुद रहे होते हैं अपनी लाइफ में। तो आपने इस चीज़ को अपने दिमाग में ज़रूर रखना है कि क्या आप अपने लिए अपनी हिम्मत से बढ़ के तो नहीं कर रहे हैं। जो करें अपनी हिम्मत से बढ़ के वो अपने आप की ज़ात के लिए करें। और एक आपको देती हूँ फ़नी टिप या बोनस टिप आप कह लें, कि जब आतिका का शौहर अपने दोस्तों में जो है ताश खेलने जाता, उसको ज़्यादातर अच्छा नहीं लगता था क्योंकि वो घर पे अकेली होती और उसके तब बच्चे भी नहीं थे, तो वो थोड़ा डर जाती थी घर पे या उसका दिल घबराता था। तो जिस दिन उसे ताश खेलने जाना होता था, ज़्यादातर वो सैटरडेज़ को जाता था और उसको ये ख्वाहिश होती थी कि अब सैटरडे आया है पूरे हफ्ते के बाद, तो आज जो है वीकेंड है तो वो अपने शौहर के साथ टाइम गुजारे, तो वो ताश खेलने जाता था। तो उस दिन आतिका ने बताया, ये उसकी खुद की टिप है, मेरी दादी की टिप नहीं है, कि उस दिन वो उसके खाने में बेपनाह लहसुन डाल देती और बेपनाह उसकी सैलेड में प्याज डाल देती। उससे क्या होता कि उसके हलक से स्मेल आती और वो दोस्तों में जाते हुए थोड़ा कतराता। कितनी भी वो च्युइंगमें खा ले, कुछ कर ले, वो उसके काम नहीं आती। लेकिन खैर बहरहाल ये थोड़ी टिप्स थी, अगर आप अपनी लाइफ में अपनाएंगे यकीनन आप भी खुशहाल हैप्पी ज़िंदगी गुजारेंगे।